मुद मंगल में संत समाज धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी थोड़ी देर आधा घंटा पहले रामदास जी ने कबीर साहब का एक उलटवासी पद कहा था। हम उसी पर ही चर्चा करें। तो ही रोकन वाला कौन मगन से जाओ चली, चींटी चाली सासुरे नौ मन काजल लाए, हाथी वाके गोद में ऊंट लिया लटकाए। अंडा था तब बोलता बच्चा बोलत नाय, सर दर्शन संशय परी जीवों को गमनाए। पहले दही जमाइए पीछे दुहिए गाय, बछड़ा वाके पेट में माखन हाट बिकाए। पहले तो मैं जन्मिया पीछे बड़ा भाई, धूमधाम से बाबा जन्मे ता पूछे मेरी माई। कहें कबीर सुनो भाई साधो, जो यह पद को अर्थावे, सोई पंडित सोई ज्ञाता सोई परम पद पावे। सदगुरु कबीर कहते हैं कि तुम्हें रोकने वाला कौन है। तुम प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ते जाओ। लोग शिकायत करते हैं हमारी उन्नति में, हमारे कल्याण में अमुक अमुक लोग बाधक बन गए। यदि अमुक अमुक लोगों का सहयोग मिला होता, अमुक अमुक लोगों का विरोध ना हुआ होता, तो आज हम भी कुछ बन गए होते और कुछ बन करके समाज को दिखला दिए होते। ये शिकायत व्यर्थ की है, आदमी की खुद की कमजोरी है। व्यवहारिक क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में तो कुछ दूसरे लोग व्यवधान उपस्थित कर सकते हैं, किंतु परमार्थ के क्षेत्र में, साधना और कल्याण के क्षेत्र में बाहरी लोग व्यवधान नहीं डाल सकते हैं। जो व्यवधान होता है वो हमारी मानसिक कमजोरी से होता है। ये कहना माता पिता ने सहयोग नहीं दिया, भाई बंधु ने सहयोग नहीं दिया, रिश्तेदारों ने सहयोग दिया, इसलिए हम कल्याण नहीं कर पाए, इसलिए हम सेवा नहीं कर पाए, इसलिए हम संयम साधना नहीं कर पाए, ये अपने दोष को, अपनी कमजोरी को छिपाने का एक तरीका है मात्र। हमारे कल्याण में यदि कोई बाधक है तो हम स्वयं हैं। हमारी विषयासक्त, हमारा अज्ञान, हमारा अहंकार, हमारे दोष दुर्गुण, ये सभी हमारे कल्याण में बाधक है। इसके अलावा और बाधक कहीं नहीं है। हम में सहनशीलता नहीं है, साधना हम करना नहीं चाहते, दिखावा करते हम भी साधना करना चाहते हैं, लेकिन अंदर विषयासक्ति का त्याग नहीं करना चाहते और कह देते हैं अमुक ने ऐसा कहा, अमुक ने वैसा कहा, इसलिए हम कल्याण नहीं कर पाए। झूठी बात है। सद्गुरु कहते हैं चाहे व्यवहार के क्षेत्र में है, चाहे परमार्थ के क्षेत्र में, तुम्हें रोकने वाला दूसरा कोई है नहीं। सेवा करने को ठान लो, कोई रोक नहीं पाएगा। जो रोकने वाले हैं, यदि दृढ़ लगन है
तो रोकने वाले भी धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। कोई भी दिशा हो, दृढ़ निश्चयता के सामने सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है। जरा सोचें, सदगुरु कबीर के सामने कितनी विघ्न बाधाएं थी। कौन सा बल था कबीर साहब के पास? न परिवार का बल था, न परंपरा का बल था, न धन का बल था, न विद्या शिक्षा का बल था, न समाज का बल था, न वेद कुरान का बल था। कोई बल तो नहीं था कबीर साहब के पास। लोगों ने भरसक उन्हें रोकने का प्रयास किया, उनका विरोध किया, उनका तिरस्कार किया और पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन क्या कोई कबीर को रोक पाया? कोई नानक को रोक पाया? कोई रविदास को रोक पाया? या कोई मीरा को रोक पाया? या अन्य और किसको कौन रोक सका? दृढ़ निश्चयता में पूरा बल है। साहब कहते हैं यदि तुम्हारे पास दृढ़ निश्चय है, लगन है, उत्साह है, तुम परिश्रम से डरते नहीं हो, तो तुम्हें रोकने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहो प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ सकते हो। ध्यान ये भी रखना होगा, कल्याण का काम, साधना का काम शरीर से नहीं होता है, मन से होता है। शरीर से सेवा होती है, शरीर से मेहनत होती है, किंतु संयम, साधना का काम, विषयासक्त वासनाओं को त्याग करने का काम शरीर से नहीं होता है, मन से होता है। किसी के शरीर को मोटी मोटी जंजीरों से आप बांध दो और काल कोठरी में डाल दो, वहां भी रहकर वो उस मोटी मोटी जंजीरों से बंधे होकर काल कोठरी में रह करके सारी वासनाओं को, सारी विषयासक्तों को त्याग करके कल्याण का काम कर सकता है। उस काल कोठरी में मोक्ष का काम कर सकता है, वहां भी वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। बस आत्मज्ञान होना चाहिए, सही समझ हो, देह और जीव की भिन्नता का, जड़ और चेतन की भिन्नता का, आत्मा अनात्म की भिन्नता का सही बोध हो, पूर्ण विवेक जागृत हो, तो जंजीरों से बंधे हो करके काल कोठरी में रहकर भी आदमी इसी जीवन में पूर्ण कल्याण का काम कर सकता, कोई रोक नहीं सकता है। साहब कहते तुम्हें रोकने वाला कौन? तुम प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ो। हमारे कल्याण में बाधक सिर्फ हमारी विषयासक्ति है, हमारा अहंकार है, बस। आगे साहब उलटवासी कहते हैं। मैंने कहा था कि उलटवासी का अर्थ होता है उल्टे के समान, जो उल्टा तो न हो किंतु उल्टा के समान जान पड़े, उसे उलटवासी कहा जाता है। साहब कहते हैं चींटी चाली सासुरे 9 मन काजल लाए, हाथी वाके गोद में ऊंट लिया लटकाए। एक चींटी ससुराल जा रही है तो 9 मन काजल लगा करके, थोड़ी बहुत नहीं, 9 मन काजल लगाकर, इतना नहीं, चींटी ने हाथी को गोद में बैठा रखा है और ऊंट को कंधे पर लटका लिया है और ससुराल जा रही है। इस शाब्दिक अर्थ है। इतना अर्थ करके छोड़ दें तो लगेगा
कोई मजाक है, बकवास, व्यर्थ की बात। लेकिन साहब व्यंजना अर्थों में अपनी बात कहते हैं, लक्षणा अर्थों में अपनी बात कहते हैं। चींटी कहीं भी पहुंच जाती, ऊंची से ऊंची जगह पर भी चींटी चढ़ जाती है। चींटी को कहीं चढ़ने में दिक्कत नहीं होती है। चींटी है हमारी मनोवृत्ति। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सांसारिकता को छोड़ करके मुक्ति देश में जाना चाहते हैं। लड़की जहां पैदा होती है उसे उसका नैहर कहा जाता है, मायका, और विवाह करके जहां जाती है पति के घर, वो उसका ससुराल होता है। इस माना पूरा संसार नैहर है मनोवृत्ति, क्योंकि मनोवृत्ति का जन्म इसी संसार में होता है। देख देख करके जो जो देखते गए वृत्तियां वैसी बनती चली गई। अब उन्हीं उन्हीं का मनन चिंतन होता रहता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी समझ होती है कि मुझे इस सांसारिकता में नहीं रहना है, इससे ऊपर उठ करके साधना का काम करना, कल्याण का काम करना चाहता है। बात तो ठीक है, लेकिन कैसे? नौ में काजल लाए, दुनिया भर के दोष दुर्गुणों को लेकर के। कुछ ऐसे साधक होते हैं जो देखा देखी में घर छोड़ देते हैं। कोई तकलीफ आई, किसी ने माता पिता ने डांट दिया, कुछ और कर दिया, तो घर छोड़ दिए, साधु मार्ग में आ गए। साधु मार्ग में आ गए, चाहे विवेक से आए, चाहे ठोकर लगने पर आए, चाहे किसी के समझाने पर आए, या देखा देखी में आए, अच्छी बात। साधु मार्ग में आए, साधु समाज में आ गए। लेकिन अपने पूर्व के जो दोष दुर्गुण है, अनेक प्रकार की जो लंपटता है, विषय विकार है, उनको लिए रहना चाहते, छोड़ने को तैयार नहीं होते। साधु तो बन गए, लेकिन वही झूठ फरेब, वही चालबाजी, खाने पीने की लोलुपता, ईर्ष्या द्वेष, इनका त्याग नहीं करना चाहते। प्रपंच में पड़े रहना चाहते हैं। साधु तो हो गए, किंतु ज्ञान की बात, वैराग की बात अच्छी नहीं लगती, सेवा साधना की बात अच्छी नहीं लगती, आराम तलवी अच्छी लगती है, सांसारिकता की बात सुनने में उसे आनंद आता है। ये सब क्या है? नौ मन काजल लगा करके रखना, सारी गंदगी को साथ में लिए रहना, सुधार की कोई चेष्टा ही नहीं है। कोई बताता भी है सुधार की बातें, उसकी गलतियों के लिए सावधान करता है, तो उसे अपना शत्रु समझ लेता, बैरी समझ लेता, कहता है ये बार बार मेरी बुराई ही देखता रहता है, मेरी निंदा ही करता है, उससे बैर मान लेता है। तो ऐसे लोग कल्याण का काम क्या करेंगे? देखा देखी साधना नहीं होती है। सबसे पहले तो कम से कम मोटे मोटे जो दोष दुर्गुण हैं, नशा दुर्व्यसन हैं, झूठ छल फरेब, राग द्वेष ईर्ष्या, खाने पीने की लोलुपता, इधर के बाद उधर करना, इनका तो त्याग होना चाहिए। यही नौ मन काजल है। तमाम दोष दुर्गुणों को लिए रहना, और इतना ही नहीं, कल्याण भी करना चाहते हैं, मुक्ति गति को प्राप्त भी करना चाहते हैं, किंतु कैसे? हाथी वाके गोद में। हाथी काम वासना का प्रतीक है। मन में जो विषय वासना है
विजाति घट के प्रति आकर्षण वो खूब भरा हुआ है आकर्षण। बाहर बाहर साधु का वेश और भीतर भीतर काम वासना में लिपटा हुआ विषयासक्ति से भरा हुआ मन कैसे होगा? ऊंट लिया लटकाए, ऊंट अहंकार का प्रतीक। साधु भी हो गए लेकिन अहंकार, मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा, मैंने इसका त्याग किया, मैंने उसका त्याग किया, मैं बड़े घर का बेटा, मैं बड़ी जाति का, मैं बड़ा पढ़ा लिखा, ये सारा अहंकार है। ये ऊंट का प्रतीक है। साधुता क्या है? सारे अहंकार को छोड़ देना। कौन छोटे घर का, कौन बड़े घर का, कौन धनवान घर का, कौन गरीब घर का, कौन बड़ी जाति का, कौन बड़ी छोटी जाति का। यदि साधु के मन में भी यह भावना है तो एक संसारी में और साधु में अंतर ही क्या है? और फिर जब त्याग ही कर दिए तो अहंकार किसका? छोड़ने के बाद भी अहंकार है, मतलब बाहर बाहर से छोड़ा है, भीतर से नहीं छोड़ा है। कहा जाता है एक आश्रम में बहुत से साधक रहते थे। अब कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया। उसमें एक जो साधक था, साधु वेशधारी, उसे इस बात का अहंकार था कि मैं बड़े घर का बेटा हूं, बहुत धनवान घर का, मेरे घर में ये था, मेरे घर में वो था, मैंने इसका छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा। बार बार इसकी चर्चा क्या करते थे। एक बार ऐसे बैठे हुए कोई चर्चा चल रही थी, तो चर्चा दरम्यान में उसने कहा, तुम लोग मुझे क्या समझते हो? मेरे घर में इतनी जमीन थी, इतनी खेती होती थी, इतना बड़ा बाग था, इतना बड़ा व्यापार था, इतनी संपत्ति मेरे घर में थी, इतने इतने हमारे मकान थे, लेकिन मैंने सब पर लात मार दी और सब पर लात मार करके साधु हुआ हूं मैं। बता रहे हम बड़े साधु हैं। तो अन्य साधुओं ने कहा, अच्छी बात, आपने लात तो मार दी है, लेकिन लात अभी चिपक गई है, छूटी नहीं है वहां से।